केंद्र की मोदी सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ झारखंड महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के समक्ष उपवास पर बैठ गए और सीधे तौर पर केंद्र की भाजपा सरकार पर विभिन्न गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उपवास में बैठे पार्टी के नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार देश के सभी गैर भाजपा प्रदेशों में षड्यंत्र के तहत सरकार को परेशान कर रही है। यही हाल झारखंड राज्य में भी है कि उन्होंने गलत तरीके से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुकदमे में फंसाकर उन्हें जेल भिजवा दिया। नेताओं ने कहा कि भाजपा की साजिश को हम सफल नहीं होने देंगे और इनका जवाब जरूर देंगे। नेताओं ने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन को आदिवासी मुख्यमंत्री होने की वजह से परेशान किया गया, लेकिन हम भी कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है और हेमंत सोरेन हारने वाले नहीं। वक्ताओं ने कहा, झारखंड राज्य और राज्य के लोग हेमंत सोरेन के साथ हैं, जो कभी नहीं डरेंगे और ना कभी झुकेंगे। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, ये रामगढ़ जिला समिति नहीं, पूरे झारखंड में ये कार्यक्रम हम लोग लगातार ये चरणबद्ध कार्यक्रम ये बन चुका है। हमारे रामगढ़ जिला समिति में पंचायत, प्रखंड, जिला से लेके टोला, शहर तक ये कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है। आज ये उपवास के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से इस राज्य के युवा मुख्यमंत्री के हमारे इस लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस प्रकार से उनके कार्यशैली को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से पूरे षड्यंत्र के तहत ये एजेंसी के माध्यम से उनको एक फंसाया और एक सलाखों में भेजने का काम लोगों ने किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये आक्रोशित है, निश्चित रूप से ये झारखंड में नहीं पूरे प्रदेश में, और इसका आज देखने को मिल भी रहा है। आए दिन हम लोग लगातार कार्यक्रम यहाँ हुआ भी जिले में, रांची में, और हम लोगों ने इनके भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों में जब रघुवर जी के सरकार में आपने देखा होगा, इनके 4 मंत्री जो पूर्व मंत्री जो ईडी के रडार में करोड़ों रुपए का घोटाला लोगों ने किया, आज पूरे झारखंड प्रदेश में प्रत्येक दिन घूम रहे हैं, क्षेत्र में, शहर में, लेकिन आज उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरी तरीके से उन लोग को छोड़ दिया गया है। क्यों भाई? भाजपा के पूर्व मंत्री थे, और तो और रघुवर जी के जो उनके सहयोगी लोग थे, तमाम लोग भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, सभी लोग जानते हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उस सरकार में 5 वर्षों में जितना लूट खसोट हुआ, उस पर सबसे ज्यादा अगर हुआ भी तो भाजपा लोगों ने किया, उस पर कोई तरह का कार्रवाई नहीं हुआ। आज इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 महीनों बनम 4 साल में इन्होंने एक बेहतर काम किया यहाँ के लोगों के लिए। 3.5 करोड़ जनताओं के प्रति एक योजना धरातल पर एक गांव तक पहुंचाने का काम किया। हमें लगता है 23 वर्षों में सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में रहा, और रहा भी, शासन भी किया। उस शासन में आज तक कोई भी अफसर गांव टोला तक कभी नहीं पहुंचा, ना बीडीओ, ना सीओ, ना डीसी, ना अंचल, ना कर्मचारी। लेकिन इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री ने सभी बीडीओ, सीओ से लेके अंचल तक सबको गांव टोला शहर तक
भेजने का काम किया और गांव तक, शहर तक का योजना को काम तक, आम आवाम तक पहुंचाने का काम किया। इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो साथ ही मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हेमंत सोरेन जी ने जो काम किया, इसके वजह से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आंख में जो है चुभने लगा, जिसके वजह से इनको 5 साल पूरा नहीं होने की वजह से 4 साल में रोकने का काम किया। इसको साजिश के तहत इसको फंसाया जा रहा है, इसको लॉकअप में भेजने का काम किया है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आक्रोशित होकर के उपवास के माध्यम, चरणबद्ध के माध्यम से पूरे गांव में, टोला में हम लोग जा करके लोगों को बताएंगे कि हेमंत सोरेन जो काम किया है, जनहित के काम किया है, और भाजपा के लोग जो काम कर रहे हैं, जो यहाँ के जनताओं को, आदिवासी के मुख्यमंत्री को बदनाम करने का काम किया है, उसका पर्दाफाश हम लोग भाजपा को, लोकसभा का, विधानसभा को यहाँ सफाया काम करने का हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार के दबाव में जो ईडी स्वतंत्र एजेंसी जो है जिस तरीके से काम कर रही है, उसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इतने भीड़ यहाँ पे है, ये सांकेतिक हम लोग उपवास रख रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब तक हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को न्याय नहीं मिल जाता, क्रमवार हम लोग इस तरह का धरना का कार्यक्रम करते रहेंगे। जी, झारखंड के तमाम 3.5 करोड़ जनता बौखलाहट में है, आक्रोशित है। आपने देखा होगा, सुना होगा, आपके चैनलों के माध्यम से तमाम झारखंड के जनता ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की जनता ये जान चुकी है कि हेमंत सोरेन ने छाती ठोक करके, ताल ठोक करके उन्होंने कहा कि हमने किसी तरह का कोई घोटाला नहीं किया है। ये जो 8.5 एकड़ जमीन के मामले में हमको घसीटा जा रहा है, उसका एक भी साक्ष्य दिखा दिया जाए। यदि मैं दोषी हूँ, मेरा नाम वहाँ है, तो मैं झारखंड छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। इससे और ज़्यादा लोगों को, आम आवाम को कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है कि हेमंत सोरेन निर्दोष है। बीजेपी के केंद्र सरकार, हाय हाय।